बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट टर्म का तमाम सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड टर्म सिलेबस का आगाज़ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अपने फ़र्स्ट टर्म के सिलेबस में पहले 3 चैप्टर्स तक काम कंप्लीट किया, आज हम चैप्टर नंबर 4 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस बुक वी हैव रिटन सिंपल प्रोग्राम्स इन विच लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैज़ बीन यूज्ड एज न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इस किताब के पिछले अबवाब में हमने अभी तक सादा प्रोग्राम को लिखना सीखा, जिसमें कम तादाद में मुतगय्यरात को नुमेरिक या स्ट्रिंग मुतगय्यरात के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इफ़ वी हैव टू यूज़ 100 or 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम, इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू हैंडल दम। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमें एक प्रोग्राम में 100 या 1000 मुख्तलिफ वेरिएबल को स्टोर करना हो या इस्तेमाल करना हो, तो हम ऐसा करने के काबिल नहीं हो सकते, यानी हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ प्रोग्राम हैज़ टू स्टोर नेम्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ कंप्यूटर। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर एक प्रोग्राम को तुलबा के 100 नामों को कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो इट नीड्स 100 डिफरेंट वेरिएबल्स नेम, तो उसे 100 मुख्तलिफ मुतगय्यरात के नामों की ज़रूरत होगी। So an array can solve these types of problems by defining name। तो स्टूडेंट्स, अरे जो है वो इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करने में मदद देगी। बाय डिफाइनिंग नेम इंस्टेड ऑफ कंटेजन मेमोरी लोकेशन, डिफाइनिंग सेवल नेम ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। यानी स्टूडेंट्स, एक अरे मुख्तलिफ़ कीमतों को अलहदा करने के लिए कई नामों को बयान करते हुए इस किस्म के मसले को सॉल्व करती है। अरे आर यूज टू प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ सेम टाइप। स्टूडेंट्स, अरे एक ही किस्म के बहुत बड़े डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी स्टूडेंट्स, अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा को प्रोसेस करना है तो अरे यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसका इंट्रोडक्शन था। इसकी आपने जस्ट रीडिंग करनी है, इसको आपने याद नहीं करना। नेक्स्ट पैराग्राफ पे अरे है, अरे की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन है। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना काम, यानी व्हाट इज़ एन अरे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। यानी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ प्रीवियस पैराग्राफ में कि अरे एक मुतगय्यरात का सेट है जो कि एक ही किस्म के डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ईच मेमोरी लोकेशंस होल्ड अ सिंगल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन अरे। स्टूडेंट्स, हर मेमोरी लोकेशन में एक कीमत दर्ज होती है जो अरे का रुकन कहलाती है। यानी अरे एक ऐसा मुतगय्यरात का सेट है जो एक किस्म के डाटा को स्टोर करता है। आप स्टूडेंट्स, इस अरे में हर मेमोरी लोकेशन में एक कीमत स्टोर की जाती है जिसको अरे का रुकन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट का मतलब है रुकन, एलिमेंट ऑफ अरे यानी अरे का रुकन कहा जाता है। द अरे इज़ रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर मेमोरी बाय अ सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। यानी अरे को कंप्यूटर मेमोरी में मेमोरी लोकेशन से ज़ाहिर किया जाता है। द मेमोरी लोकेशंस आर रेफर टू एज एलिमेंट ऑफ द अरे। यानी स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट ऑफ द अरे की भी डेफिनेशन है। एलिमेंट ऑफ द अरे की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से करनी स्टार्ट करनी है। द अरे इज़ रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर मेमोरी by a set of consecutive memory location. The memory locations are referred to as element of the array। यानी स्टूडेंट्स, जो मेमोरी लोकेशंस हैं उनको एलिमेंट ऑफ द अरे यानी अरे का रुकन कहा जाता है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं ईच अरे इज़ गिवन नेम, यानी स्टूडेंट्स अरे का हर अरे को एक नाम दिया जाता है एंड द एलिमेंट ऑफ द अरे आर असेस विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर, और हर अरे के रुकन को एक लोकेशन नंबर से असेस्ड किया जाता है। दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। स्टूडेंट्स से और इस पोजीशन नंबर को इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट का नाम भी दिया जाता है। ये स्टूडेंट्स अब इंडेक्स की डेफिनेशन है, यहाँ से आप लोगों ने करनी स्टार्ट करनी है। ईच अरे इज़ गिवन अ नेम एंड द एलिमेंट ऑफ द अरे आर असेस्ड विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर। दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका आपने सिंटेक्स करना है, राइट जनरल फॉर्मेट और सिंटेक्स ऑफ अरे। स्टूडेंट्स इसका सिंटेक्स है अरे नेम साइज ऑफ द अरे। तो स्टूडेंट्स इसका आपने सिंटेक्स बस यहाँ तक करना है। कल का जो आपका काम है वो आपने अरे की डेफिनेशन करनी है। अरे की डेफिनेशन आपने करनी है, एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड अ सिंगल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ अरे। स्टूडेंट्स अरे की डेफिनेशन यहाँ तक करनी है आपने। नेक्स्ट आपने एलिमेंट ऑफ एन अरे की डेफिनेशन करनी है। उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करनी है, थर्ड लाइन से। द अरे इज़ रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर मेमोरी by a set of consecutive memory location. The memory location are referred to as element of the array. स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने एलिमेंट ऑफ अरे की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट आपने थर्ड डेफिनेशन जो कि इंडेक्स है, इसकी डेफिनेशन आपने नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करनी है। ईच अरे इज़ गिवन अ नेम एंड द एलिमेंट ऑफ द अरे आर असेस्ड विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर। दिस पोजीशन इज़ कॉल्ड इंडेक्स और द सबस्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट्स इंडेक्स की डेफिनेशन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है। 3 डेफिनेशंस हो गई आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके बाद आपने फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो है सिंटेक्स, राइट जनरल फॉर्मेट सिंटेक्स ऑफ अरे। तो ये होगा अरे नेम साइज ऑफ अरे। स्टूडेंट्स इस तरह से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए। इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट भी करना है और इसको आपने याद भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।